यूपी के कई शहरों में मिनी लॉकडाउन। जी हां, यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ समेत 3 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। कई इलाके जो हैं वहां लॉकडाउन किया गया है। लखनऊ के 4 इलाके बताए जा रहे हैं जहां लॉकडाउन किया गया है। कानपुर के 10 इलाके हैं, वहीं गोरखपुर के 2 थाना इलाके हैं जहां लॉकडाउन किया गया है। लखनऊ में 24 घंटे में 212 नए मामले जो है सामने आए हैं। कानपुर में 230 मामले सामने आए हैं। वहीं झांसी की बात करें तो 151 नए केस सामने आए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से आदित्य द्विवेदी और झांसी से अमित गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे लखनऊ का सबसे पहले। आदित्य, लखनऊ में जिस तरह की स्थिति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी दिखाई थी क्योंकि यहां जिस तरह से अधिकारी या कर्मचारी कोरोना को लेकर काम करेंगे वो संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। वजह यही है कि लखनऊ के 4 इलाके लॉकडाउन किए गए। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वापसी होती दिख रही है। जी हाँ श्रोता, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि फिर से एक बार लॉकडाउन की नौबत आ ही जाएगी। इसी क्रम में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रदेश की तो ये शुरुआत हुई थी मेरठ जोन से, जहाँ की कमिश्नर ने एक टाइमिंग कम की हुई थी। उसके बाद 10 थाना क्षेत्रों में कानपुर में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया और उसके बाद लखनऊ में 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी तरह से गोरखपुर में भी 2 थाना क्षेत्रों में किया गया। तो बरसात की एक बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण बढ़ने की, और इसके अलावा जो संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम 15 दिनों की बात करें श्रोता, तो पिछले 15 दिनों में 2.5 गुना अधिक संक्रमित लोग मरीज सामने आए हैं। जहां 15 दिन पहले 900 मरीज बामुश्किल आ पाते थे पूरे प्रदेश में, अब ये संख्या लगभग 2200-2300 के आसपास पहुंच रही है, जो चिंता का विषय है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, नोडल अफसर तैनात कर रहे हैं। अगर हम टॉप 5 सिटीज़ की बात करें तो लखनऊ नंबर 1 पर है। लखनऊ से ही मैसेज आता है, जैसा कि आपने भी बताया हमारे दर्शकों को। तो लखनऊ को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता, और सबसे अधिक मरीज अगर हम पिछले सप्ताह देखें तो लखनऊ से ही मिले हैं। उसके बाद कानपुर आता है, फिर गाजियाबाद है, नोएडा है, और इस तरह से बनारस तक 5 शहर इसके होते हैं। पीछे की एक वजह बढ़ती हुई टेस्टिंग भी आदित्य हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हम टेस्टिंग देखें 40,000 से ऊपर अगर एक दिन में टेस्टिंग हो रही है तो वाकई में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, तो ज्यादा नए मामले पहले पता चल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की जरूरत है, कोई नया एक्शन प्लान चाहिए। वजह शायद यही है कि लखनऊ में 4 थाना इलाके जो है वो वहां लॉकडाउन वापस आया है, वापसी हुई है लॉकडाउन की। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में कहीं और ज्यादा थाना इलाके जो हैं वहां भी लॉकडाउन ना लगाए जाए। झांसी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, झांसी का क्या हाल है? 151 नए केस सामने आए हैं, यहां क्या देख के स्थिति लगती है कि यहां भी लॉकडाउन की वापसी होगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, झांसी में जो है 106 मामलों की जो है झांसी प्रशासन ने पुष्टि की है, लेकिन जो मामले हैं वो 151 के पास में है। 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो एक्टिव केस हैं वो 856 के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं झांसी की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। झांसी में कुछ व्यापारियों ने जरूर अपनी तरफ से जो लॉकडाउन कर लिया है, उनका कहना है कि जब तक कोरोना पे कंट्रोल नहीं हो जाता जब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। लेकिन झांसी प्रशासन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने के लिए, और झांसी प्रशासन फिलहाल जो है कोरोना के मामले में कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन को लेकर भी जो स्थिति है उसमें 2 वर्ग सामने आए हैं। एक वर्ग का कहना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना चाहिए, और एक वर्ग ऐसा है जो रोज पैसा कमाता है, रोज जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, तो वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थिति झांसी में है उस हिसाब से लॉकडाउन होना अब शायद जरूरी बन गया है। और आज की स्थिति में जो मामले हैं वो 1344 के पार हो चुके हैं, और जिस तरह से रोज मामले आ रहे हैं 100 के आसपास, तो वो वर्ग की चिंता का विषय है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और लोगों की जो है जागरूकता भी एक बड़ी कमी है। तो जो कोरोना के मामले हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रोलमेंट जोन से आ रहे हैं, तो उसको कहा जा सकता है कि झांसी में कोरोना का स्प्रेड हो चुका है, और इसको रोकने के लिए अब जरूरी है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही लॉकडाउन की कोई प्लानिंग की जाए और इस पर रोकथाम के लिए जो जागरूक अभियान है वो भी चलाया जाए। जी, झांसी में कितने कंटेनमेंट जोन फिलहाल हैं अमित? जी मैं आपको बता दूं, झांसी में जो है करीब 48 कंट्रोलमेंट जोन है, और जो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार इन्हीं कंट्रोलमेंट जोन से आ रहे हैं। लेकिन झांसी में आपको बता दूं कि जो झांसी का सबसे पहला मामला था वो कोतवाली थाना क्षेत्र का था,
और जिसके बाद जो लगातार कोतवाली क्षेत्र से मामले निकलते रहे और कोतवाली पुलिस की भी कड़ी बड़ी लापरवाही रही। झांसी में जो कोतवाली क्षेत्र है वो बड़ा होलसेल मार्केट है और आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहीं से खरीदारी करने आते हैं और यहीं से जो है ये कोरोना का जो कहर था वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया। और जिसपे जो प्रशासन ने अगर शुरुआत में नकल कसी होती तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना का कहर है वो शायद नहीं पहुंच पाता, वो थम जाता। जी, लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आदित्य, अगर लखनऊ के लिए एक्शन प्लान की बात की जाए, 4 थाना इलाके तो लॉकडाउन वहां कर दिया गया है, 24 जुलाई तक शायद ये लॉकडाउन की स्थिति वहां बनी रहेगी, लेकिन एक जागरूकता की कमी भी आदित्य देखने को मिली। इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं थी, लोग सड़कों पर निकल आए, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को रोका जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि अभी पूर्णतः लॉकडाउन उन इलाकों में लगाया गया है। एक तरफ जागरूकता की कमी, दूसरी तरफ हमें इस लड़ाई में जीतना भी है, तो एक्शन प्लान उस अकॉर्डिंग होना चाहिए जहां जितने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। आदित्य, पर तो योगी हर दिन मीटिंग ले रहे हैं और दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स हो रही हैं और जिस पर फोकस पूरी तरह से कोरोना पर भी किसी भी तरह से नियंत्रण करने को लेकर के है। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि बेवजह लोग ना निकलें, अगर कोई काम है तो परिवार सहित ना निकलें। अब लोगों में जो जागरूकता को लेकर के है उसको लेकर के चाहे FM हो, चाहे अखबारों में विज्ञापन हो या चैनल्स में विज्ञापन हो, लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार की कोशिश है लोगों को जागरूक करें। अब यही जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, आप देखिए ये लाइव पर इनको दिखाएंगे और इससे पहले 2 लोग और निकल गए हैं यहाँ से, मैं लाइव दे रहा हूँ। तो लोगों में जो पूछिए जरा आदित्य, पूछिए, रोकिए उन्हें जरा, पूछिए जरा किस काम से जा रहे हैं, पूछिए जरा। अब उन्होंने मास्क लगा लिया, ये वो दूर निकल गया है हमसे, मैं मास्क लगा लिया उन्होंने, इससे पहले 2 लोग निकल गए। तो ये जो है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही, लेकिन लोग हैं कि जागरूक होने को तैयार ही नहीं है, इसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे हैं कि और देश का और प्रदेश के क्या हाल है। ऐसे में सरकार के हाथ भी बंद जाते हैं, वाकई में ये समझना होगा। ये तो हमने आज लाइव दिखाया कि किस तरीके से लोग इसे हंसी मजाक का एक मैटर मान रहे हैं। एटीट्यूड देखिए, इनका बिहेवियर देखिए कि बगल से गुजर रहे हैं और जब आप उनसे बोल रहे हैं तो वो आगे कुछ दूरी पर जाकर मास्क लगा रहे हैं, यानी मास्क सिर्फ पॉकेट के लिए रह गया है लोगों के लिए। बार बार कहा जा रहा है कि मास्क अनिवार्य है, 2 गज की दूरी है जरूरी और आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, बावजूद इसके लोग सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ हरेंद्र, हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में भी 2 थाना इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन की वापसी हुई है। पूरे इलाके की अगर बात करें तो क्या वहां की स्थिति है और क्या लगता है कि और कितने कंटेनमेंट जोन हैं आने वाले दिनों में? क्या और थाना इलाके ऐसे हैं जहां लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात रही कि गोरखपुर में कोरोना के जो मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं वो 50 से अधिक मिल रहे हैं। इसको लेकर के चिंताजनक बढ़ी हुई है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसा माहौल तो लगाया, लॉकडाउन किया, गोरखनाथ और शाहपुर, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहेंगे कि लोग घरों से निकल रहे हैं। प्रशासन के लाख बावजूद करने के बाद भी लोग सड़कों पर परिवार के साथ स्वयं बिना काम के भी निकल रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस 250 से 300 लोगों की प्रतिदिन चालान भी कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यह भयावह बीमारी कहीं भी। चलिए, यही अपील हम भी करते हैं हरेंद्र, यही अपील लगातार R9 TV भी कर रहा है। हरेंद्र, आदित्य और अमित, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।